भैया रोक देना आगे। पहलवान, हाँ दीदी। ये जो लड़की अभी उतरी है ना, उसके शरीर के निशान देख के लग रहा है कि वो किसी न किसी परेशानी में जरूर है। हाँ दीदी, उसके तो चेहरे में भी निशान थे। एक काम करते हैं, चल के हाँ। देखते हैं। भैया, भैया रोकियो। पहलवान जी तू दीदी। पैसे दे। बेटा, आप कौन? तुम्हारे ये चेहरे पे निशान और पीठ पे निशान, ये निशान कैसे पड़े बेटा? बताओ। चिंगारी दीदी पूछ रही है, दीदी बता दो ना कौन मारा। बेटा, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम सच में किसी मुसीबत में हो। बताओ बेटा, क्या हुआ? बेटा, बेटा रोते नहीं है। बताओ, किसने की ये हालत तुम्हारी? बताओ मुझे। दीदी, किसको दोष दूं मैं? अपनी किस्मत को या अपनी हालत को जो ऐसी लिखी गई है? किस्मत को दोष देने से क्या होता है बेटा? हालातों से लड़ना सीखो और जीत लो अपनी खुशियों को अपनी तकदीर से। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटा? वंदना। कितना प्यारा नाम है। घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं और क्या पता मैं तुम्हारे काम आ सकूं। ये चिंगारी किन्नर वादा करती है कि तेरा साथ हमेशा देगी, और मैं भी देखती हूँ कि किस्मत तुझे कैसे सताती है। बता बेटा, बता। दीदी, मेरे पापा ने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ कराई थी। उसके बाद उन्हें पता चला कि वो बहुत लालची है और उन्होंने पैसों की मांग कर दी और पापा उन्हें आए दिन पैसे देते रहे और मेरे पापा के ऊपर इतना कर्जा हो गया कि वो गुजर गए। लेकिन मेरी ससुराल वालों ने बिल्कुल भी रहम नहीं खाया और अब वो मेरी माँ से पैसे मांगते रहते हैं। दीदी, जो हमारा घर था ना, वो भी बिक गया और मेरी माँ पे दबाव डालने लगे। मेरी माँ कहाँ से लाएगी इतना पैसा? और जब उन्हें पैसा मिलना बंद हो गया तो उन्होंने मुझे मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। मुझ पे जुर्म ढाने लगे। और ये जो चोट के निशान आप देख रहे हैं ना, ये कल रात के हैं। मेरी सास और मेरे पति ने मुझे मिल के मारा। वंदना, मैं देख रहा हूँ दिनों दिन तेरी हरामखोरी बढ़ती जा रही है। हरामखोर। बेटा, तेरे ऑफिस जाने के बाद चद्दर तान के सोती रहती है सारा दिन। और हाँ, इससे पूछ, इसकी माँ ने अभी तक पैसे क्यों नहीं भेजे? हाँ, पूछता हूँ। मेरे कपड़े प्रेस किए कि नहीं तूने? हाँ? जी, वही करने जा रही हूँ। और अपनी माँ को फोन करके पूछ कि पैसे क्यों नहीं दिए उसने अभी तक। आप तो जानते हैं ना जी, माँ मामूली सी नौकरी करती है और किराए के मकान पे रहती है। हमारी शादी के टाइम पे उनका मकान भी बिक गया था। वो कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? ट्रेजेडी मत सुना। अपनी माँ को फोन करके बोल कि वो पैसे कब भेजेगी। अरे आकाश को दुकान खोलनी है, होलसेल की, समझी? जल्दी फोन कर। माँ जी, मेरी माँ कहाँ से देगी इतने पैसे? पापा ने थोड़े थोड़े करके आपको 25 लाख से ऊपर दे दिया है और इसी कर्जे में वो भगवान को प्यारे हो गए। अब आप ही सोचिए ना, माँ इतनी मामूली सी नौकरी में आपको कहाँ से पैसे लाके देगी? पता नहीं वो कैसे कैसे करके तो अपना गुजारा कर रही हैं। आकाश, देख रहा है किस तरह चपड़ चपड़ करके जबान चल रही है इसकी। बड़ों से बात करने तक की तमीज नहीं है इसे, बेलिहाज कहीं की। राम राम माँ? राम राम। अभी तो मैं जा रहा हूँ, ये लेट हो रहा है। शाम को आता हूँ ना,
तो इसका ध्यान निकालता हूँ। मेरे कपड़े प्रेस किए कि नहीं किए तूने? ये लेके आ कपड़े मेरे। इस घर में 2 घड़ी भगवान का नाम भी नहीं ले सकती इस मनुष्य के कारण। भगवान का नाम तो ले लो। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ अभी। ठीक है बेटा, संभल के जाना। हाँ हाँ बिल्कुल, शाम को आता हूँ तो बताता हूँ उसको। ठीक है बेटा। अब यहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? कुछ नाश्ता वास्ता मिलेगा या नहीं? भूखा ही मारेगी मुझे। चल जा, नाश्ता लेके आ। ला रही हूँ माँ जी। अरे सीमा बेटी का फोन। हेलो सीमा बेटी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप कैसे हो? और घर में सब कैसे हैं? भैया भाभी ठीक है ना? आकाश और मैं बिल्कुल ठीक है बेटा। तू ये बता, दामाद जी कैसे हैं? अरे वो तुझे प्यार व्यार तो करते हैं ना? हाँ मम्मी, आपके दामाद जी आपकी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। मेरे कुछ कहने से पहले ही घर में सारा सामान ला के रख देते हैं। अच्छा सुनो मम्मी, आपने वंदना भाभी के बारे में कुछ नहीं बताया, कैसी हैं वो? अरे नाम मत ले उस मनुष्य का। तू ये बता, दामाद जी को लेकर घर कब आ रही है? अरे मम्मी, उनके पास टाइम ही कहाँ है आजकल। जैसे तैसे टाइम मिलेगा ना, मैं तुरंत घर पे आऊंगी। अच्छा सुनो, वंदना भाभी से बात तो करवाओ मेरी। बेटा वो बाजार में कुछ सामान लेने गई है, जैसे ही आएगी बात करवा दूंगी। सीमा, अच्छा मम्मी, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ, इनको ना ऑफिस जाना है। ठीक है, बाय बाय। ठीक है बेटा, खुश रहो। माँ, सीमा दीदी का फोन है क्या? हाँ तो तू जाके चुपचाप अपना काम कर। और हाँ, अपनी माँ को फोन करके बोल देना इस हफ्ते 3 लाख रुपए भिजवा दे, वरना अच्छा नहीं होगा, समझी? अब जा, जाके काम कर। अरे आ गया बेटा? हाँ माँ। आ बैठ। पानी तो मैं पी ही लूंगा, पहले ये बता तूने अपनी माँ से बात किया नहीं? आकाश, तुम ही बताओ ना, माँ कहाँ से लाएगी इतना पैसा? माँ के सारे गहने बिक गए, पापा की डेथ हो गई, हमारा मकान बिक गया। तुम ही बताओ ना, कहाँ से लाएगी माँ इतना सारा पैसा? बेटा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ माँ, तू सही कह रही है। बता, ले लेके आएगी कि नहीं लाएगी? कर फोन। लाएगी? हाँ, कर फोन। जिंदगी बर्बाद कर दी तूने मेरी। हाँ? नहीं 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 माँ जी नहीं, मुझे मत मारो माँ जी, नहीं माँ जी, माँ जी नहीं। बेटा घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, यहाँ कोई नहीं है। आगे बताओ मुझे, आगे बताओ क्या हुआ, बताओ फिर। क्या करना है माँ इसका अब? अरे अब इसकी माँ को फोन लगा, चल जल्दी कर। सही कह रही है माँ तो। रुक,
ले, बेल जा रही है, बात कर। बोल बोल बोल। हेलो हेलो वंदना बेटी। ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो, वहाँ इन्हें पैसे चाहिए। अरे क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? मत मारो मेरी बेटी को, जो मेरे पास था मैं सब कुछ दे चुकी हूँ। मत मारो मेरी बेटी को। वंदना बेटी, इसे अपनी किस्मत मान ले और अपने आप को अपनी किस्मत के हवाले कर दे बेटी। ये बदकिस्मती की किस्ती कभी तो खुशियों के किनारे लगेगी बेटा, तू इंतजार कर। और मैं अभी अपना फोन तोड़कर फेंक दूंगी। तू ये समझ लेना, जैसे तेरे पापा नहीं रहे, मैं भी अब इस दुनिया में नहीं हूँ। बस बेटी। तू पैसे नहीं देगी, तेरी माँ भी पैसे नहीं देगी ना। मेरे से ये दर्द और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें बिना बताए मैं दवा लेने गई थी। बेटा, तूने वो अपनी ननद का क्या नाम बताया था? सीमा। सीमा। एक काम कर बेटा, तू मुझे उसका पता बता और फोन नंबर भी, और मुझे अपना भी एड्रेस दे। और बेटा, अब तू अपने घर जा और सुन, किसी से कोई बात मत करना। अब देखना, ये चिंगारी किन्नर ऐसी शतरंज की चाल चलेगी जो इनका जीना हराम कर देगी। तू घर जा बेटा, अब घर जा। जा बेटा जा। पहलवान चल। मैं अपनी मम्मी को कभी ऐसे नहीं समझती थी। मैं सोचती थी मेरे मम्मी और भाई दोनों मिलकर मेरी भाभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे। और मेरा साला साला आकाश अपनी बीवी पर इतना अत्याचार कर रहा है, वो भी पैसे के लिए। उसे ना साला कहते हुए भी शर्म आ रही है। छी। मुझे तो नफरत सी हो गई उन दोनों से। मैं सोचती थी कि वो दोनों बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे। मेरी भोली वाली भाभी पर इतना जुल्म कर रहे दोनों के दोनों। मैं वंदना से वादा करके आई हूँ कि उसकी जिंदगी से मुसीबतों का पहाड़ उखाड़ फेंकूंगी। सागर और सीमा, बस मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए। अगर तुम दोनों मुझे अपना साथ दे दोगे तो उस लड़की की जिंदगी में बचा लूंगी। हाँ हाँ बताइए चिंगारी जी, हमें क्या करना होगा? हाँ, मैं अपनी भाभी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो ध्यान से सुनो, मैं जैसे ऐसे बोलती हूँ आप दोनों को वैसा ही करना होगा। और मैं वादा करती हूँ तुम दोनों से भी, तुम्हारी भाभी की जिंदगी में खुशहाली वापस लेके आऊंगी मैं। हाँ बताइए। ठीक है ना? जैसा बोला है वैसा ही करना आप लोग। चल पहलवान। ठीक है। सब ठीक हो जाएगा। वंदना, अरे नाश्ता बना के नहीं, कितनी बार कहा है मेरा ध्यान हटने से पहले नाश्ता ला दिया कर, नहीं तो मेरा सारा ध्यान नाश्ते पे चला जाता है। समझी? जा नाश्ता ला दे। माँ जी बस 5 मिनट। वंदना, जरा देख तो दरवाजे पे कौन है? सुबह सुबह कौन आ गया? जी माँ जी। दीदी, आपकी ऐसी हालत, क्या हुआ? ये कैसे? अभी सब बताऊंगी।
वंदना, कौन आया है? मम्मी जी, सीमा दीदी आई हैं। सीमा बेटी, अरे क्या हुआ? क्यों रो रही है? और तेरी ये हालत किसने की? किसने मारा तुझे? बता मुझे, क्या हुआ है? बता मुझे। अरे क्या हो गया? अरे ये सीमा आई। सीमा, बहन, ये तेरी हाथ किसने करी बहन? बोल बोल, तू नाम बता उसका, तू नाम बता। तेरा भाई ये जिंदा गाड़ देगा उसे जमीन में। बोल बोल बहन बोल। ये हालत मेरी सागर ने की है भैया। सागर ने तेरी हाथ की है? हाँ भैया, सागर ने मेरी ये हालत की है। मैं जैसे तैसे यहाँ पे अपनी जान बचा के आई हूँ। वो तो मुझे जान से ही मार देते। तू रो मत, तू रो मत। हे भगवान, वो इंसान है या कसाई? मेरी फूल सी बच्ची को कितनी बेरहमी से मारा है उसने, बेरहमी से मारा। लेकिन दीदी, जीजा जी ने आपकी ऐसी हालत क्यों करी? वो तो बहुत अच्छे इंसान है ना? बहुत अच्छे इंसान थे मम्मी। उन्होंने ना एक फ्लैट बनाने को दिया था जिसमें 10 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि 10 लाख रुपए अपनी मम्मी से मांग। मैंने बोला मैं नहीं मांगूंगी। उन्होंने बोला मांग, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा। मैंने उन्हें बार बार मना किया, उन्होंने मेरी ये हालत कर दी माँ। 10 लाख रुपए? अरे पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? किसका फोन है माँ जी? अरे ये तो सागर का फोन है। हेलो सागर बेटा, कैसे हो? कैसा हूँ कैसा नहीं ये सब छोड़ो। बेटा, ये कैसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रहे हो? सीमा से तुम्हारी कुछ कहा सुनी हो गई है क्या? कहा सुनी नहीं, धुना धुनी हुई है। सीमा को धुनाए तरीके से देख ही रही होंगी आप। दूसरों की बेटी पे जुल्म करते हो ये नहीं सोचा कभी कि खुद की भी बेटी है, वो भी किसी दूसरे घर में बहू बन के जाएगी। और जैसी हरकतें तू अपनी बहू के साथ कर रही है उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। ओए, तू है कौन? तेरी हिम्मत क्या उसी में घर में घुसने की? आ? 2 कौड़ी के नामर्द इंसान। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर को कहीं भी आने जाने से कोई रोक नहीं सकता। जहां तेरे जैसे नामर्द पैदा होते हैं ना, चिंगारी किन्नर के कदम अपने आप वहां पहुंच जाते हैं उनके पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए। कितनी बेरहमी से मारा है मेरी बेटी को, देख रहे हो तुम? कितनी बेरहमी से। और तुम दोनों तो इस पे बहुत रहम खा खा के मार रहे थे ना। जब आज खुद की बेटी पिट के आई है तो बहुत दर्द हो रहा है तुझे बुढ़िया, और तुझे भी दर्द हो रहा है ना। कभी ये सोचा है कि ये भी किसी की बेटी होगी? जितने दर्द से तूने अपनी बेटी को पाला है ना, उतने दर्द से इसकी माँ ने भी पाला होगा। और तुम दोनों हरामियों क्या कर रहे हो इस बेटी के साथ? कभी सोचा है? वंदना बेटी, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? मेरे पैर मत छूइए, मुझे पाप का बागी मत बनाइए। मुझे बस आपसे प्यार चाहिए, बस आपका प्यार ही चाहिए। वंदना, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम पर बहुत जुल्म ढाए हैं। हो सके तो मुझे ही माफ कर देना। अगर तुम दोनों को बात समझ आ ही गई है तो सागर बेटा जरा अंदर आ जाओ। अरे दामाद जी, हाँ माँ जी, मैं दरअसल चिंगारी दीदी ने
हमसे एक नाटक करने के लिए कहा था। नाटक? और ये जो आपकी बेटी के चेहरे पे निशान जो बने हैं ना, मैंने नहीं मारा है, ये तो मेकअप से बनाया है। हाँ माँ जी, हम दोनों ने ये ड्रामा किया ताकि आप भाभी पे जुल्म ना करें। सीमा बेटा, सागर, अगर तुम दोनों ने साथ नहीं दिया होता तो इन दोनों की आंखें शायद नहीं खुल गई होती। कुछ भी कहो सागर, तुम दोनों के इस नाटक ने मेरी आंखें खोल दी। तो इसी बात पे माँ जी, आपकी बेटी 2 बेटियां हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और माँ जी, जाते जाते एक बात और कहूंगी, आज के बाद से जैसे हमने आंखें खोली है ना आपकी, किसी और दूसरे घर में अगर आप ऐसी कोई कहानी सुने, ऐसी कोई चीजें देखें, तो आपको भी सेम यही करना होगा, ताकि बिल्कुल। किसी का घर बसे और किसी की बेटी प्रताड़ित ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूँ। दीदी, सदा खुश रहे बेटा। अरे बधाई हो बधाई, लल्ला की बधाई देने आई है चिंगारी। मुंह लटकाने से काम नहीं चलेगा, लल्ला हुआ है, बधाई लेके ही जाऊंगी। चल पहलवान। लेकिन अरे सुनिए तो। मनीषा, ये लोग यहाँ? वो ये लोग बधाई लेने आए हैं। अरे तुम दोनों उदास मन से क्यों देख रहे हो? घर में लल्ला हुआ है और कोई नई बात थोड़ी है। हम तो सबके यहाँ जाते हैं बधाई मांगने जब किसी का लल्ला होता है तो। हाँ दीदी, ये बधाई देने से डर रहे हैं। अरे पहलवान, सभी लोग डरते हैं, लेकिन तुम दोनों कान खोल के सुन लो। आई हूं तो बधाई लेके ही जाऊंगी, चाहे खुशी से दो चाहे दुखी मन से, मैं तो लेके ही जाऊंगी, है ना रे पहलवान? अच्छा चलिए, पहले ये बताइए आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? 21,000 लूंगी, वो भी बधाई के, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। लेकिन आपको किसने बताया कि हमारे घर बेटा पैदा हुआ है? हमें पता चल जाता है, हमारे सूत्रों ने बताया है। लेकिन बेटा तू रो क्यों रही है? अरे घर में खुशी का माहौल है, लल्ला हुआ है। दीदी, हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, हमें तो सूचना मिली थी कि आप लोगों के घर बेटा हुआ है। काश आपकी बात सच होती जो आप बोल रही हैं। हम लोग एक औलाद के लिए तरस गए। क्या नहीं कराया मैंने, सारे टेस्ट करा कर देख लिए, मंदिर पे जाके नाक रगड़ कर देख ली, लेकिन दीदी कुछ फायदा नहीं हुआ। लगता है मेरी किस्मत में औलाद का सुख ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं दीदी, आप बधाई लेने आई हैं, आप अपनी बधाई लेकर जाइए। मनीषा, जो कल तुम्हें मैंने सैलरी लाकर दी थी अपनी, वो प्लीज़ उसमें से 21,000 रुपये निकाल कर दीदी को दे दो। रुको रुको, बैठो बैठो। जब आपके घर बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो बधाई किस बात की? दीदी, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि आप हमारे घर बच्चे की बधाई लेने आई हैं। हाँ दीदी, आपके जो शुभ कदम हमारे घर में पड़े हैं ना, क्या पता हमारी बदकिस्मती दूर हो जाए, हमारे घर में भी किलकारी गूंजे, एक लल्ला जन्म ले। मैं अभी लेके आती हूँ। नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें शायद किसी ने गलत सूचना दी थी, और माफ़ी चाहती हूँ मैं आप दोनों से कि मेरी वजह से आप लोगों को दुख पहुँचा। नहीं नहीं दीदी, इसमें दुख पहुँचाने वाली कौन सी बात है। रुको, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं बेटा, अब मैं पूरे 1 साल बाद आऊँगी और देखना, उस ऊपर वाले कृपा से तेरी गोद हरी भरी हो जाएगी, घर में किलकारी गूंजेगी किलकारी। तब मैं चाय भी पीऊँगी, खाना भी खाऊँगी, नाचूंगी भी, खूब मस्ती करके बधाई भी दे के जाऊँगी मैं। हाँ चल पहलवान। अरे अरे, खुश रहो तुम दोनों, और देखना बहुत जल्दी इस घर में किलकारी गूंजेगी किलकारी। जो दीदी कहती है ना वो पूरा होता है, पता है तुम्हें? दीदी, शायद आपके शुभ चरण इसीलिए हमारे घर में पड़े थे। हम धन्य हो गए दीदी, हमारा घर पवित्र हो गया। शायद इसीलिए भगवान ने आपको हमारे घर भेजा था। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इंसान हूँ, इंसान ही रहने दो, भगवान सिर्फ एक ही है। चल पहलवान।
मैं भगवान नहीं हूँ। नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ। भगवान नहीं हूँ मैं। नहीं, भगवान नहीं हूँ मैं। भगवान नहीं हूँ। नहीं, दीदी, मैं भगवान नहीं हूँ। दीदी क्या हुआ? भगवान नहीं हूँ मैं। दीदी, दीदी कोई सपना देखा क्या? मलखान, दुनिया वाले न जाने मुझे क्या समझते हैं। आखिर मैंने उनके लिए किया ही क्या है? कोई मुझे भगवान मानता है तो कोई मुझे मसीहा। नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ। भगवान नहीं हूँ मैं। दीदी, आप लोगों को ना अपना मानती हो और उनकी मदद करती हो, इसीलिए लोग ना भगवान समझने लगे। नहीं मलखान, ये सब गलत हो रहा है। ये सब गलत हो रहा है मलखान। अगर किसी दिन ऐसे कोई बात आ गई जो मेरे बस के बाहर हो गई तो दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे? मैं सिर्फ चिंगारी हूँ। चिंगारी बन के रहना चाहती हूँ मलखान। सिर्फ चिंगारी बनकर, सबकी सिर्फ चिंगारी बनकर, और कुछ नहीं। मुझे भगवान या मसीहा नहीं बन के रहना। नहीं बन के रहना। दीदी, आप लोगों की मदद करती हो ना, इसीलिए आपको भगवान और मसीहा मानते हैं लोग। मसीहा या भगवान की तो छोड़ मलखान, मैं तो पूरी तरह इंसान भी नहीं हूँ रे। हे भगवान, मुझे माफ करना। अपनी चिंगारी को माफ करना भगवान, माफ करना। दीदी शांत हो जाओ। दीदी, दीदी मत रो, शांत हो जाइए। नहीं, मैं भी रो पड़ूंगा। दीदी शांत हो जाइए प्लीज। शुभम, शुभम, शुभम क्या हो गया तुझे? शुभम एक बार पापा तो बोल। शुभम आके कौन? सुमन, डॉक्टर ने इसको मना कर चुप कर दिया। शुभम आगे कौन? शुभम, शुभम बेटा, एक बार मम्मी कह के बोला। शुभम, चलिए जी जल्दी चिंगारी दीदी के पास चलते हैं। भैया चिंगारी दीदी का कहाँ पे है? घर दीदी घर ये सामने वाला ही है। ये आपके बच्चे को हुआ क्या? भैया डॉक्टर तो पागल हो गए हैं, बोलते हैं मेरा बच्चा मर गया है, लेकिन मैं नहीं मानती इस बात को। सुना है चिंगारी दीदी भगवान का रूप है, वो मेरे बेटे को आशीर्वाद देंगी, ठीक हो जाएगा। हाँ, चिंगारी दीदी भगवान का रूप है। ठीक है, वहाँ लेके जाओ। चलिए जल्दी चलिए जी। आजकल के डॉक्टर भी ना। दीदी ये लो चाय, आपको आराम मिलेगा थोड़ा, चाय पीजिए। चिंगारी दी, चिंगारी दी, चिंगारी जी मेरे बच्चे को बचा लो, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो चिंगारी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को? चिंगारी जी खेलते खेलते बेहोश हो गया और फिर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। लोग कहते हैं अब भगवान का अवतार हो, अब मसीहा हो, मेरे लाल को बचा लो चिंगारी जी। देखो, ना मैं भगवान हूँ और ना ही मसीहा। मैं तो पूरी तरीके से इंसान भी नहीं हूँ। नहीं चिंगारी जी, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आप बस एक बार मेरे बच्चे के सर पे हाथ रख दोगे ना, मेरा बच्चा जी उठेगा। हाँ चिंगारी जी, मेरे शुभम के ऊपर अपना हाथ फेर दो, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। मेरा शुभम जी उठेगा चिंगारी जी, मेरा शुभम जी उठेगा। चिंगारी जी, मैं अपने बच्चे के जीवन की भीख मांगती हूँ। चिंगारी जी मेरी झोली में मेरे बच्चे को जीवन दान दे दो चिंगारी जी। हे भगवान, आपने मुझे कौन सी मुसीबत में डाल दिया है। ये लोग तो मुझे भगवान समझ रहे हैं। जब इनका विश्वास टूटेगा तो क्या बीतेगी इनके ऊपर। मुझे कोई रास्ता दिखा भगवान। हे प्रभु, मुझे कोई रास्ता दिखा। इनका विश्वास टूटेगा तो ये लोग कभी भी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। हे प्रभु, आज अपने नाम की लाज रख लो और इन दोनों का विश्वास टूटने से बचा लो प्रभु, टूटने से बचा लो।
कोई नहीं कर सका, वो आपने कर दिया चिंगारी जी। चिंगारी जी धन्यवाद चिंगारी दी, धन्यवाद। चिंगारी दी की जय हो, जय हो, चिंगारी दी की जय हो। जय हो। चिंगारी जी, आप धन्य हो चिंगारी जी। नमस्ते मम्मी, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मम्मी। यहाँ पे सब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मेरी सासू माँ, वो तो मेरा बहुत ध्यान रखती है मम्मी। हाँ। क्या वीडियो कॉल? मम्मी वो ना, मैं अभी बाहर आई हूँ, खाना खाने आई हूँ रेस्टोरेंट में, तो अभी वीडियो कॉल नहीं कर सकती। मैं घर जाके आपको वीडियो कॉल करूँ? हाँ मम्मी, मैं घर जाके आपको कॉल करती हूँ। ठीक है मम्मी। जरा तो बेटा एक बार रुकना। जी। तुमने अपनी माँ से झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी सास तुम्हारा इतना ख्याल रखती है और तुम रेस्टोरेंट में खाना खा रही हो? तुम इतना भारी सामान लेके इस हालत में जा रही हो, हैं? झूठ क्यों बोला अपनी माँ से? क्या हो बेटा, रोते नहीं, बताओ मुझे। मेरे पापा ने मेरे भाई की शादी के लिए 2 लाख रुपए लिए थे मेरी सास से, जो वो आज तक लौटा नहीं पाए। उसी बात का गुस्सा मेरी सास मुझ पर निकालती है, मुझसे सारा काम कराती है, मेरी ऐसी हालत में भी। चुप हो जाओ बेटा, रोते नहीं है। हे भगवान, एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? दीदी मेरा नाम नेहा है। मेरे हस्बैंड भी मेरी सास का ही पक्ष लेते हैं, मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते। मैं क्या करूं? बेटा अब तो ये चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चिंगारी कन्नर तेरे साथ है, मैं भी देखती हूँ तुझे कौन किस तरीके से सताता है। अच्छा ये बता बेटा, मैं तेरे साथ अगर तेरे घर चलूँ तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है? सोच कर ये बता ना, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं। पहलवान सामान ले ले बेटा। चलो जरा मुझे अपना घर बताओ तो। आराम से चलना बेटा। ले बेटा खाना खा ले। अरे रुको माँ। क्या है बेटा, तू दिन पर दिन कितना कमजोर होता जा रहा है, खाना वाना भी नहीं खाता, सारा दिन इस मोबाइल में लगा रहता है। और ये महारानी कहाँ है? अभी तक राशन लेकर नहीं आई? आने दे, इसकी ना खबर लूंगी मैं आज। अरे कलमुही, तू खाली हाथ कैसे आ गई? राशन कहाँ है? अरे बोल ना। अरे बोलती क्यों नहीं है? माँ कुछ पूछ रही है। अरे बताना, राशन कहाँ है? राशन कहाँ है? बोल। ये 2 नमूनों को कहां से पकड़ के ले आई? कौन है ये लोग? जुर्म और अन्याय जहां होता है वहीं पहुंच जाती हूं मैं। चिंगारी कहते हैं मुझको। तुम जैसे को सबक सिखाने का काम करती हूं मैं। और सुन, ये बेहुदा कविता कहीं और जाकर सुनाना। चल छोड़, निकल यहाँ से। सुन, इस कविता का राइटर भी मैं हूं, डायरेक्टर भी मैं हूं और एक्टर भी मैं हूं। चल तुझे हिंदी में समझाती हूं तो ये समझ, इस कविता के नायक भी मैं हूं और खलनायक भी मैं हूं, समझा? पहले मुझे ये बताओ, तुम दोनों इस लड़की के ऊपर तुम दोनों मिलकर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? तू बढ़िया ये बता, एक तो तेरे वंश का ऑलरेडी इसने बोझ उठा रखा है, ऊपर से तू इसको सामान का बोझ उठवा रही है? बोल। एक बात बता, तू इसकी हिमायती क्यों बन रही है? अरे ना तू आदमी है ना औरत है। हाँ? तूने सही कहा, ना मैं आदमी हूं और ना ही औरत। मैं पता है कौन हूं? चिंगारे, चिंगारे किन्नर। और दूं इंट्रोडक्शन या काफी है तेरे लिए? बोल। ए चिंगारी सुन, इसके बाप ने हमसे 2 लाख रुपए लिए हैं, जो कि अब देने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए हम लोग इससे काम करा रहे हैं। एक बात बता, पैसे इसके बाप ने लिए ना, तो तुम इसके ऊपर अत्याचार करके पैसे वसूलोगे? कौन से कानून में लिखा है ये? बोल।
दीदी लगता है इनकी बेटी कोई नहीं है, तभी इस बेचारी के ऊपर जुल्म करते हैं इतना। अरे नहीं नहीं, मेरी दो बेटियां हैं और मैंने ना बहुत अच्छे घर में उनकी शादी की है। राज कर रही है, राज। वाह, कितने खुश मन से बोल रही है ना कि दो बेटियां और राज कर रही है। तो ये बता बुढ़िया, ये तू दूसरे घर की बेटी को लाके अपने यहाँ नौकर जैसा व्यवहार कर रही है, तेरे अंदर ममता नहीं है क्या? बोल। अरे छोड़ ना, ज्यादा हिमायती बन रही है तो उतार दे उसका खर्चा। ये बता, कितना पैसा बताया तूने? अबे तेरे को बताया ना, 2 लाख रुपए। 2 लाख? पहलवान 2 लाख दे तो इसको। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है, 2 लाख बोल रहा हूँ, 2 लाख नहीं। अबे साले तुम इतने बेईमान हो ना कि तुम्हारे मुंह से लाख भी लाख जैसा ही निकल रहा है। मन तो कर रहा सालों को 2 लाख मारूं मैं। बेशरम कहीं के। दीदी आप चले जाइए यहाँ से, इन लोगों के मन में बिल्कुल भी दया नाम की चीज़ नहीं है। मेरी किस्मत में जो होना है वो तो होके ही रहेगा। बेटा, किस्मत के सारे बुज़दिल जिया करते हैं, जिंदा दिल इंसान अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। पैसे मैं दे रही हूं उन दोनों को, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे 2 लाख के बदले तो मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। दीदी ऐसे लोगों को क्यों भगवान ऐसा बनाता है? वो इसलिए बनाता है पहलवान, ताकि ऐसे लोग इस जन्म में ऐसे ही काम करें और अगले जन्म में सुअर बन के पैदा हो, ताकि इन जैसे लोगों का नाम लेने पे ही उपकाई आने लगे। ओए, तू हद से आगे बढ़ रही है। तू भूल रही है कि इस वक्त तू मेरे घर में खड़ी है। सुन बे, अभी चिंगारी शांत है। चिंगारी अगर भड़क गई ना तो आग लगा देगी तुझे और इस तेरे शीश महल को। तू अपना पेटीएम नंबर बता, अभी पैसे ट्रांसफर करती हूँ तुझे 2 लाख। और सुनो दोनों, नताशा बेटी मेरे साथ रहेगी जब तक इसकी डिलीवरी नहीं हो जाती। हाँ हाँ, ले जा इसे, मेरा भी खर्चा बचेगा डिलीवरी का। माँ जी कैसी औरत हैं आप, अपनी बहू के बारे में कैसी बातें कर रही हैं? मेरी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो आप ही का तो खून है, इस घर का वारिस है, और आप ऐसी बातें कर रही हैं। नताशा बेटा, जब लालच की हदें बेशर्मी की सरहद पार करने लगे ना तो रिश्ते ऐसे ही तार तार हो जाते हैं। मैं चाहूँ तो इन दोनों को अभी सबक सिखा सकती हूँ, सारे पैंतरे पता है मुझे, लेकिन तेरी तो जिंदगी पहले से ही नरक है। मैं नहीं चाहती कि तू इस नरक में और रहे। दीदी मेरी ज़िंदगी अभी नरक से कम है क्या? मेरे माँ बाप इस लायक नहीं कि मेरी डिलीवरी का खर्चा उठा सके। नताशा बेटा, इसलिए तो मैं तुझे अपने साथ ले जा रही हूँ। और तूने कैसे सोच लिया कि मैं तुझे तेरे माँ बाप के पास छोड़ूंगी? ओए चिरकुट, तूने अभी नंबर नहीं बताया। पहलवान फोन दे, बोल नंबर। लिखना 9810। चेक कर। देखना माँ, पैसे आए क्या? हाँ बेटा, आ गया। आ गया ना? अब तुम दोनों कान खोल के मेरी बात सुन लो। आज के बाद से ये मेरी बेटी है। अभी तो मैं इसे साथ ले जा रही हूँ, लेकिन जब डिलीवरी होगा और बच्चा होगा ना, वापसी लेके आऊंगी इसी घर में, क्योंकि वो तो इस घर का वारिस होगा ना, मालिक होगा ना। अगर उसके बाद तुम दोनों ने अगर कुछ भी 3-5 किया, याद रखना जला कर राख कर दूंगी मैं। ध्यान रखना। चल बेटा। अच्छा हुआ भला टली। तुम दोनों ने ये बातें बोल के चिंगारी के अंदर की ज्वालामुखी को भड़का दिया। सुनो बे, अभी तो ये मैंने ट्रेलर दिखाया है, ज्यादा उड़े ना पूरी पिक्चर बना के रिलीज करूंगी। और वैसे भी जब चिंगारी की पिक्चर रिलीज होगी ना तो व्यूअर्स मिलियन और बिलियन में आएंगे, समझे क्या? चिंगारी इज ऑन फायर। अंकल अंकल, मुझे प्यास लग रही है, पानी दे दो। पानी वानी नहीं है, चल जा, पता नहीं कहाँ से आ गया। दबाओ, मैं जा रहा कि नहीं? अंकल बहुत भूख लग रही है, खाना दे दो। चलो हटा, इतना खाना ना फालतू, आया खाना मांगना। खाना लेकर बग्गा।
बहुत तेज बन रहा है। इससे पहले कि मैं तेरा हाथ उखाड़ के फेंक दूं, ये बता इस बच्चे को क्यों मार रहा है तू? अरे इसने मेरा खाना चुराया, मैं खुद भूखा रह गया। खाना चुराया इसने तेरा? बेटा सच सच बताना, तुमने रोटी की चोरी की है? मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने इनसे रोटी मांगी, तो फिर उन्होंने नहीं दी और मैंने इसलिए रोटी चुरा ली। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहन है। घर कहाँ है तुम्हारा? मैं दरभंगा से हूँ। यहाँ दिल्ली में किसके साथ आए हो बेटा? मेरा एक दोस्त है, उसके साथ आया हूँ मैं। वो बोला दिल्ली चलते हैं, पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई के डर से घर छोड़ के भाग के आए हो। दोस्त कहाँ है तुम्हारा वो? पता नहीं, मुझे अकेला छोड़ के भाग गया। भाई साहब इस बच्चे की तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। बच्चा भूखा था ना, इसलिए रोटी की चोरी कर ली इसने। माफ कर दीजिए, इसे आगे से नहीं करेगा ऐसा ही। ठीक। चल बेटा मेरे घर। मैं घर नहीं जाऊंगा। अगर मैं घर जाऊंगा तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, मार पड़ेगी मेरे को। मैं तुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी, अच्छे कपड़े पहनाऊंगी, स्कूल में पढ़ाऊंगी भी। अच्छा ये बता, तुझे अपने घर में किसी का नंबर याद है? हाँ। फिर ठीक है, फिर मैं उन्हें फोन करके बोल दूंगी, वो आके तुझे ले जाएंगे। ठीक है चल। अरे क्या देख रहा है? ये मेरा घर है, चिंगारी निकल। अच्छा आ बेटा बैठ। बेटा ये है मेरा घर, और तुझे भूख लगी थी ना, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आती जल्दी जल्दी। ठीक है तू बैठ यहीं पे। अरे वाह, दीदी का घर तो बहुत बड़ा है। मैं दीदी के साथ रहूंगा और खाना पीना खाऊंगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ ये ये देख, तेरे लिए जल्दी जल्दी मैं दूध और ब्रेड लेके आई हूँ। अभी तुझे जोर से भूख लगी है ना बेटा, तो अभी ये खा ले, उसके बाद से मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। ये खा बेटा, तुझे भूख लगी है ना, दूध ब्रेड खा ले, थोड़ा सा भूख आराम मिल जाएगा ना। हाँ हैं? अब पेट में जो भूख चल रही थी वो शांत हुई थोड़ी सी। अब चल तेरे को नहला धुला देती हूँ, फिर कपड़े पहनाती हूँ। ठीक है चल। नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना। क्यों स्कूल नहीं जाएगा? पढ़ने का मन नहीं करता? नहीं, मेरे को स्कूल नहीं जाना। ऐसे नहीं बोलते बेटा, जब पढ़ेगा लिखेगा ना तभी तो IAS PCS बनेगा, बड़ा अधिकारी बनना है तुझे। नहीं जाना मेरे को। चुप, चलना है स्कूल, ऐसे नहीं बोलते। और मैं अपने बेटे के लिए आज नया बैग भी खरीदूंगी। ठीक है चल स्कूल छोड़ के आती हूँ तुझे। चल अच्छा स्कूल तुझे छोड़ के आती हूँ। अब चल रोना मत, चल स्कूल चल। नहीं स्कूल चलना है। अरे तुझे तो मैं अभी स्कूल छोड़ के आई हूँ, तू 10 मिनट में स्कूल से वापसी भी आ गया। नहीं दीदी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अब कुछ भी कर लो, मैं कोई स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों स्कूल नहीं जाना तुझे बता मुझे। नहीं दीदी, मेरा मन नहीं करता पढ़ने का। हे भगवान, पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता। तेरे पापा को फोन किया था मैंने, पता क्या बोल रहे थे कि उसको वापस कर दो अगर पढ़ने स्कूल नहीं जाता तो। दीदी आप कुछ भी कर लो, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तू क्या करेगा तू बता। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तू मेरे साथ रह के क्या करेगा तू? जो आप करोगी वो मैं करूँगा। मैं ताली बजा बजा के लोगों घरों बधाई देती हूँ, तू क्या करेगा वहां पर? मैं आपके साथ ढोलक बजाऊंगा। ढोलक बजाएगा तू? क्या करूं यार इस बच्चे का मैं, ये मेरी बात मानेगा नहीं लगता है। अच्छा बैग उतार, इधर। तू मेरी बात नहीं मानेगा ना? मेरे साथ ही रहना चाहता है ना? हाँ।
ढोलक बजाएगा मेरे साथ रह के। ठीक है चल, तुम ऐसा ढोलक ही बजाना। खुश अब? तो ये ले आज से। आज से मैं तेरा नाम पहलवान रखती हूँ। हाँ दीदी, मैं पहलवान हूँ, पहलवान आपके साथ रहूंगा दीदी। रुद्र बेटा, देखते हैं यहाँ भी तेरा एडमिशन होता है कि नहीं, या फिर यहाँ भी वही सुनने को मिलेगा जो हमें 10-20 स्कूलों में सुनने को मिला है। दीदी मेरा एडमिशन क्यों नहीं हो पा रहा? सभी स्कूल में देख लिए, सबने निकाल दिए। बेटा अभी तू छोटा है ना, जब बड़ा होगा तो खुद समझ जाएगा। आ एडमिशन के लिए किधर जाए? आप पढ़ना चाहिए। आ पहलवान। अरे अरे, कहाँ गुस्सा चले आ रहे हो तुम? अरे ये स्कूल है, कोई धर्मशाला नहीं है। जाके कहीं और मांगो, चलो। अरे नहीं सर, मैं यहाँ मांगने नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए आई हूँ। यहाँ पर किन्नरों के बच्चों का एडमिशन नहीं होता, जाइए यहाँ से। अरे नहीं सर, किन्नर तो मैं हूँ और इस बच्चे को तो मैंने अडॉप्ट किया है, इसका तो एडमिशन हो ही सकता है। तभी बोल रहा हूँ मैं, अगर कोई नॉर्मल इंसान लेकर आता तो शायद इसका एडमिशन हो सकता था। चलिए निकलिए यहाँ से, जाइए। क्या है दीपक, क्यों शोर मचा रखा है? अरे मैम देखिए ना, ये किन्नर को स्कूल में घुसे जा रही है। नमस्ते मैम, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और मैं अपने इस बच्चे का एडमिशन कराने के लिए यहाँ पे आई हूँ। देखिए चिंगारी जी, हमारा स्कूल बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल है और आज तक हमारे स्कूल में किसी किन्नर के बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है एंड वी आर रियली सॉरी। अरे तो कोई बात नहीं मैम, मैं लेके आई हूँ ना, आप इसका एडमिशन कर लीजिए। अच्छा, इस बच्चे के पेरेंट्स कौन है? मैम चिंगारी दीदी ही मेरी सब कुछ है, इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। हाँ मैडम, इसका इस दुनिया में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। जब ये छोटा था ना 5-6 साल का, तो मुझे फुटपाथ पे भीख मांगते हुए मिला। लोगों से भीख मांग के अपना गुजारा करता था, तो मैंने इसे गोद ले लिया और मेरा बचपन तो जैसे तैसे गुजरा है, इसलिए मैं चाहती हूँ इसका भविष्य खराब ना हो। बहुत सारे स्कूलों में गई, लोगों ने एडमिशन के लिए मना कर दिया। बहुत एक होप से आई हूँ, आपके स्कूल के बारे में सुना है, तो सोचा इसका एडमिशन आपके स्कूल में हो जाएगा तो इसका भविष्य बन जाएगा, और जिससे मैं भी सोचूंगा कि मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ तो किया है। इसलिए प्लीज इसका एडमिशन कर लीजिए, प्लीज। अच्छा ठीक है, आइए अंदर आइए। चल पहलवान, चलो बैठिए। थैंक यू मैडम। कुछ चाय या पानी लेंगी आप? अरे नहीं मैडम, चाय पानी की कोई जरूरत नहीं है, बस ये बता दीजिए मेरे बच्चे का एडमिशन तो हो जाएगा ना? देखिए चिंगारी जी, हो तो सकता है, लेकिन आज तक हमारे इस स्कूल में किसी किन्नर के बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है। लेकिन आपके इस डेडिकेशन को देखकर कि आप इस बच्चे के फ्यूचर को लेके कितना टेंस्ड है, मुझे एक बार को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। क्या कह रही मैडम आप? हमारे स्कूल के लिए परसों का क्या होगा? Excuse me, mister. Can you please tell me if a kinner adopted boy will take admission in your school, how it will affect your school's reputation? Can you please elaborate? चिंगारी जी, प्लीज calm down. दीपक, you please go outside. सॉरी। Oh my God, चिंगारी जी आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोल लेती हैं। वेरी नाइस। वैसे कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं आप? Well, I have done BTech from Computer Science. ग्रेट। वेल मैं आपको बता दूं, हमारा ये स्कूल आपके बच्चे को जिम क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस और स्विमिंग पूल, डांसिंग ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। Ma'am, please don't worry. Whatever the fees will be, I will definitely pay every month.
डोंट वरी चिंगारी जी, हमारा ये स्कूल आपके इस डेडिकेशन को देखकर पूरा 50% का डिस्काउंट देगा, जिसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी हमारे पीजन पोर्ट की तरफ से। मैम आप बहुत अच्छी हो। बेटा मैं नहीं, आपकी चिंगारी दीदी बहुत अच्छी हैं, जो कि आपको इस स्कूल में एडमिशन के लिए लेके आई हैं। और हाँ, एक बात और चिंगारी जी, हमारा ये स्कूल आपके बच्चे को पेन, कॉपी, बैग, बुक्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। बस आपको अपने बच्चे को यहाँ पे स्कूल में छोड़ने आना है, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पीजन पोर्ट की है। मैडम थैंक यू वेरी मच। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं कि आपने मेरे बिहाफ पे मेरे बच्चे का एडमिशन अपने पीस इन पॉड स्कूल में करा लिया। पता है आपको, मैं बहुत सारे स्कूलों में गई थी, लेकिन लोगों ने मुझे किन्नर देख के स्कूल में घुसने ही नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे ना मुझे पूरी श्योरिटी है कि अपने बच्चे का भविष्य ना एक अच्छे हाथों में सौंप रही हूँ मैं। मेरा बच्चा बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ेगा और आप लोग इसका पूरा ध्यान रखेंगे। अरे ऐसी बात नहीं है चिंगारी जी, ये विद्यालय है और विद्या पर हर किसी का हक होता है। और हाँ, एक बात और, कल आप अपने बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट्स ले आना, हम आपके बच्चे का एडमिशन करा देंगे। ठीक है मैडम, मैं कल इसका पूरा डॉक्यूमेंट लेके आऊंगी, कल इसका एडमिशन आप करा दीजिएगा। ठीक है। अच्छा सुनिए, जाने से पहले आप अपने बच्चे के लिए स्कूल यूनिफॉर्म, बैग और बुक्स प्लीज लेते हुए जाइए। ओके मैम, थैंक यू। देखा पहलवान, मैंने कहा था ना, ये स्कूल में हमारी बात जरूर बनेगी। और हाँ चिंगारी जी, कल सुबह 9 बजे अपने बच्चे को ले आइएगा, आपके बच्चे का एडमिशन कल ही हो जाएगा। स्कूल से बुक्स और बैग सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी और कल से ही इसकी पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम। कुछ भी कहो, ये चिंगारी किन्नर है बहुत ग्रेट। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं जीना नहीं चाहता। अब मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं अपने माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी? क्या कहूंगी उनसे? हे भगवान, क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा। मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी। दीदी वो देखो, वो लड़की लगता है जान देने वाली। हाँ पहलवान, लगता है लड़की किसी मुसीबत में, उसको बचाना पड़ेगा। जल्द मर जाऊंगी, नहीं जी सकती, नहीं जीना मुझे। अब मुझे मरना ही होगा, मरना ही होगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मर जाने दो मुझे। बेटा तू ये क्या करने जा रही थी? नहीं जीना मुझे, छोड़ दो। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। क्या हुआ तेरे साथ, बता, बोल। किसने तुझे छेड़ा या परेशान किया? बोल बेटा। नहीं चाहती। नहीं बेटा, रोते नहीं है। नाम क्या है तेरा? नाम क्या है बेटा तेरा? नाम बता। मेरा नाम ज्योति है और मैंने अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार ली। मर जाने दो मुझे। कितना प्यारा नाम है ज्योति, और तू खुद अपने जीवन की ज्योति बुझाने चली थी बेटा। क्या हुआ तेरे साथ, बता। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही दीदी, मर जाने दो मुझे। मैंने अपने हाथों से अपनी मौत लिख दी है, मर जाने दो। दीदी ये मामला तो लग रहा प्यार मोहब्बत का है। सही कह रहा है पहलवान। नहीं बेटा, रोते नहीं है, चुप हो जा। और गलती तो इंसानों से ही होती है ना, और गलती का सुधार भी खुद इंसान करता है। तू मुझे बात बता, शायद मैं तेरी मदद कर पाऊँ। दीदी मैं करुण नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उसने मुझसे शादी का वादा किया था और अब उसने मुझे ठुकरा दिया। हाँ मुँह खोलो, आ लड्डू खाओ। अरे मेरे को पहले ये बताओ, ये लड्डू किस बात के लिए? आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और तुम्हें पता चलेगा ना, तुम भी बहुत खुश हो जाओगे। खाओ ना लड्डू। पहले मुझे ये बताओ, तुम किस चीज से खुश हो? अपनी खुशी में शामिल नहीं करोगी मुझे? बताओ। हाँ बताती हूँ, सुनो। अब ना हमारी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अब मम्मी भी ना हमारी शादी के लिए झट से हाँ कर देगी। अच्छा वो कैसे?
जब मैं मम्मी को बताऊंगी ना कि मेरे पेट में हम दोनों के प्यार की निशानी पल रही है, तो वो झट से हाँ कर देंगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ज्योति, क्या बकवास कर रही हो? मैं सच बोल रही हूँ अरुण, आई एम प्रेग्नेंट। ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो तुम? कैसा बच्चा? कौन सा बच्चा? अरुण, कैसी बातें कर रही हो? ये हमारे प्यार की निशानी है। देखो ज्योति, मैं तुम्हें अच्छी लड़की समझता था और तुम ये किसी और का लांछन मेरे सर मढ़ रही हो? हैं? होश में तो हो तुम? अरुण देखो, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। किसी और के पाप की निशानी तुम मेरे सर पे मढ़ना चाहती है ना? जा यहां से। अरुण प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत करो। मैंने तुम्हारे अलावा किसी को प्यार नहीं किया, प्लीज। जानता हूं ये ना सती सावित्री का ढोंग ना किसी और को जाके दिखाना। मैं पिघलने वाला नहीं हूं, बहुत देखे हैं मैंने। मेरे लिए नहीं, कम से इस बच्चे के लिए तो सोचो। कहां जाऊंगी मैं? अरे कौन सा बच्चा, कैसा बच्चा? तू मुझे पागल बना रही है, अरुण को। मैंने बहुत देखा है तेरे जैसी लड़कियों को। हमारा बच्चा अरुण, हमारा बच्चा। देख, इससे पहले मैं तुझे धक्के देके निकालूं, निकल यहाँ से। आई बड़ी पापा बनाने वाली। अरे अरुण तो अभी कुंवारा रहना चाहता है और 2-4 लड़कियों के साथ मजा लेने चाहता है। ये चली थी मेरे को पापा बनाने। प्यार प्यार प्यार, ये प्यार है साला। ये प्यार अपने परिवार से क्यों नहीं होता? माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, उनसे ये क्यों नहीं होता? जब भी होता है साला किसी हरामजादे से ही होता है, जो तुम जैसी लड़कियों को बेवकूफ बना के अपने हवस का शिकार बनाते हैं और ऐसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। अरे ये पेट में बच्चा होना कोई नई बात नहीं है बेटा। मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियां देखी है जो कुछ समाज के डर से या तो आत्महत्या कर लेती हैं या तो कुछ अपने बच्चे को ही मार देती हैं। और जब उनकी शादी होती है ना बेटा, तो डॉक्टर बाद में बोलता है कि सॉरी मैडम, आप माँ नहीं बन सकती, क्योंकि आपने जो भी शादी से पहले कुकर्म किया है ना, यही भगवान पाप का फल देता है और देता रहेगा। दीदी, अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मुझे मरने के सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। नहीं बेटा, जाने दो मुझे। मरने की बारी अब उसकी है, तू चिंता मत कर। तू ये बताओ रहता कहाँ है साला? उसके साले पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि उसके खानदान में कोई भी प्यार करने लायक बचेगा नहीं। तू बता रहता कहाँ है? बोल। पास में रहता है वो। पास में रहता है? तू चल मेरे साथ, चल। साली बोल रही थी कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। मैंने भी उल्टा सीधा बोल के भगा दिया साली को। अरे किस किस से शादी करूंगा मैं? किससे करूंगा शादी? अरे यार, अपना तो स्टाइल तू जानता ही है ना। हड्डी को गले में नहीं लटकाता, चूस कर फेंक देता हूं। साले, तू हड्डियों को चूस के फेंक देता है। सुन, तेरी हड्डियों को पीस के सूरमा बनाऊंगी मैं और उन सभी आशिकों के आंखों में लगाऊंगी जो भोली भाली लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा के मरने पे मजबूर कर देते हैं। मजबूर। कौन है तू? ज्योति, ये किसको उठा लाई तू? मौत तो तेरी, मैं मौत। छोड़ दे। अच्छा, छोड़ दूं तुझे मैं? छोड़ दूं? तो इस साले चिंगारी का ये हाथ फांसी का फंदा है, फंदा। और इससे मुक्ति तभी मिलती है जब चिंगारी कोई बात मान लेता है। अगर तूने चिंगारी की बात मानी तो तुझे जिंदगी मिलेगी, वरना मौत। बोल, बोल दो। जिंदगी 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 चाहिए ना? बता, इस लड़की से शादी करेगा या नहीं? है? करूंगा 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 शादी। जैसा तुम कहोगी वैसा करूंगा। तू बता बेटा, इससे शादी करना चाहती है तू? बोल। देख, तू घबरा मत। अब ये तेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, समझी? चिंगारी है ना, डोज दे चुकी है। अगर इसने कुछ भी 3-5 किया ना, इसकी पूरी फिल्म यमराज के पास रिलीज करूंगी मैं। बोल, दोबारा बोल। करूंगा। करेगा ना? करूंगा दीदी।
अभी तो मैं इसको लेके जा रही हूँ, इसके माँ बाप के साथ आऊंगी। तब तक अपने माँ बाप को मना के रखना, ठीक है? और हाँ, चिंगारी नाम है मेरा, भेजे में घुसा लियो। खुश बेटा? जी दीदी। चल। है मेरा बेटा। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। मम्मी मैं चॉकलेट लूंगा। हाँ हाँ, मैं आपको चॉकलेट दिलाऊंगी। मम्मी मैं 2 लूंगा। 2 नहीं, मैं आपको 4 चॉकलेट दिलाऊंगी और उसके साथ चिप्स भी दिलाऊंगी। अब चलो। ओ देख के, आपने मुझे बताया नहीं कल आपका टेस्ट कैसा रहा स्कूल में? मम्मी मेरा टेस्ट बहुत अच्छा रहा। अच्छा, वाह, मुझे पता था। आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो, मम्मा फ्रूट लेगी, आप यहाँ खड़े रहो, ठीक है? अंगूर कैसे दिए? इतना महंगा, ठीक लगाओ ना। अंकल मुझे बुला रहे हो? आ रहा हूँ। जी अंकल। ये आपके लिए बेटा। मेरे लिए? थैंक यू अंकल। बेटा ऐसी ना मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं। चॉकलेट है, नमकीन है, बिस्किट है, जूस है, बहुत सारी चीजें हैं। सच अंकल, बहुत सारी चॉकलेट दोगे? हाँ बेटा, बहुत सारी चॉकलेट दूंगा। मेरे साथ चलो। अंकल जी पहले मैं अपनी मम्मी से पूछ लेता हूँ, फिर चलते हैं। बेटा डरो मत, मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट दिलवा के वापस मम्मी के पास छोड़ दूंगा, ठीक है? ठीक है अंकल, चलो। चले? पहलवान। जी दीदी। तू बता, सबसे पहले इसकी माँ के पिछवाड़े में ढक्कन लगाऊं जो इस बच्चे के प्रति इतनी लापरवाह है, या फिर ये लड़का जो बच्चे को लेके जा रहा है उसके पिछवाड़े में छिला पास डालूं? जल्दी बोल। जो भी करो ना जल्दी करो, ये बाइक स्टार्ट करके जाने वाला है। यश, यश, बहन जी यहाँ पे एक बच्चा था ना, आपने देखा? हाँ मैडम, अभी तो इधर ही खड़ा था, वो एक बाइक पे आया था, हमें लगा आपके हस्बैंड होंगे, वो लेके गए हैं उधर को, इधर ही गए हैं ऐसे। भैया आपने एक छोटा बच्चा देखा यहाँ पे खड़ा था? तुमने काम में नहीं भेजी है, तुम्हें तो पता है मुझे। यश, यश, यश। पहलवान देख वो भाग रहा। चलो। हे भगवान, यश, यश। अरे इसको क्या हो गया अब? अबे कौन है तू? इस बच्चे को तू ले कहाँ भाग रहा है? बोल। ये मेरा बच्चा है। ये तेरा बच्चा है? ये मेरा बच्चा है। सच बोल। बोल, इस बच्चे को तू ले कहाँ जा रहा है? बोल। ये मेरा बच्चा, सच बोल रहा हूँ मैं। तेरा बच्चा है? दीदी दीदी, इन अंकल ने बोला था कि तुम मेरे बाइक पे बैठ, मैं तुझे बहुत सारी चीज खिलाऊंगा। तेरा बच्चा है ना ये? यश, मेरा बच्चा यहाँ कैसे? कौन है ये? ये हरामी तुम्हारे बच्चे को चुरा के ले जा रहा था। क्या? ठीक तो है तू? हाँ, वो तो मेरी नजर पड़ गई, वरना ये कब का तुम्हारे बच्चे को चुरा के लेके भाग चुका होता। क्या? साला बच्चा चोरी करेगा? हाँ? हाँ? नाम बता अपना। मेरा नाम आबिद खान नाम है। आबिद खान। साले
किसी के जिगर के टुकड़े को चुराने से पहले कभी तू ये सोचता है कि उस माँ पे क्या गुजरती होगी, उसके बाप पे क्या गुजरती होगी, जिसको उन दोनों ने मिलकर पैदा किया हो? बोल, कभी सोचा तूने? नहीं ना, नहीं ना। दीदी इसको इतना मारो कि इसके पिछवाड़े को गुड़गांव बन जाए। ये पहलवान सही बोल रहा, तू इसको इतना धोऊंगी ना कि अपनी याददाश्त भी भूल जाएगा ये। मुझे माफ कर दो चिंगारी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने बच्चा चुराया, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं तुझे मैं? माफ? चिंगारी की डिक्शनरी में माफी नाम का कोई शब्द नहीं है। गुनाहगारों को सजा चिंगारी देती जरूर है, समझा? भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा बच्चा मिल गया। धन्यवाद चिंगारी दीदी, आपकी वजह से यश को कुछ नहीं हुआ। चिंगारी कहते हैं मुझको। जुल्म, अन्याय, अत्याचार करने वालों सुन लो, मैं मौत हूं तुम्हारी। मेरा नाम है चिंगारी, चिंगारी किन्नर।